बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब क्योंकि 16 अक्टूबर की तारीख शुरू हो चुकी है तो आज 16 अक्टूबर को अपोजिशन की जानिब से पहला जलसा गुजरांवाला में किया जा रहा है। ये जलसा दहशत गर्दी, कोरोना और तसादुम के ख़तरात तले होगा, इस पर बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के ब्रांड गिरफ्तारी किस केस में जारी हुए हैं और उनकी तबीयत की शदीद नासाजी के हवाले से भी इतलात आ रही हैं। और शरीफ ख़ानदान का भी एक और करप्शन स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन आगाज़ में मैं एक बात ज़रूर कह देता हूँ कि डी चौक पर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका एहतजाज जारी है और उन्होंने कल भी रात जो है वो डी चौक में बाहर खुले आसमान तले बसर की। आज रात भी वो खुले आसमान तले रात बसर कर रही हैं। हुकूमत को उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो मानने चाहिए, चाहे वो सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है, चाहे वो पेंशन का मामला है। जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं वो मानने चाहिए। और अगर उनका कोई मुतालबा नाजायज़ है तो आगे बता दें, मीडिया पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें जी ये 10 मुतालबात थे, ये 6 इनके जायज़ थे, ये हम मानने को तैयार हैं और 4 जो हैं वो हम नहीं मान सकते, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स नहीं मान रही। लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ ये भी होना चाहिए था कि इस हुकूमत के दौर में ये तो कम अज़ कम तब्दीली नज़र आनी चाहिए थी कि जो ख़वातीन हैं वो उनको किसी ऐसी सरकारी इमारत में अगर वो रात को रहना भी चाहती हैं उनको वहाँ पे ठहराने का इंतज़ाम किया जा सकता था। ठीक है, एहतजाज उनका जमहूरी हक़ है, वो अपने मुतालबात के लिए आई हैं, एहतजाज कर रही हैं, तो बहरहाल उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। और इस मामले में भी जो ज़्यादा नेगलिजेंस सामने आ रही है वो यास्मीन राशिद साहिबा की आ रही है। इमरान खान साहब की टीम में से सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा किसने मायूस किया तो उसमें नंबर 1 जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। पंजाब से जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर किसी एक भी पंजाब के हस्पताल में किसी एक भी शहर में कोई एक भी हस्पताल अगर नून लीग के दौर से बेहतर हो गया है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि जी मुझे पंजाब के फ़लाँ शहर से मैसेज आया है कि फ़लाँ जो हॉस्पिटल है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बेहतरीन कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पंजाब के हस्पताल पहले से ज़्यादा तबाह और बर्बाद हो गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की कहीं पर भी कोई भी कारकर्दगी जो है वो सामने नहीं आई। सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की टीम में से उन्होंने मायूस किया और मुझ समेत बहुत से लोग उनसे तवक्को ये रखते थे कि वो क्योंकि ज़ाहिर है वो डेडिकेटेड भी थी पार्टी के लिए और वो डॉक्टर भी थी, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अस्पतालों को बेहतर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी ये कहना है कि उनको सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं उनके साथ कि वो उनसे जब जाकर उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की और उन्होंने वहाँ पर उनको इंगेज नहीं किया। यही वजह है कि फिर लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर एहतजाज करती हुई इस्लामाबाद में आ गई और डी चौक में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं अपोजिशन के जलसे के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो कोरोना के ख़तरात हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तेज़ी से फैल रहा है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और गो के लिख के इन्होंने ये दिया है अपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने, कि एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा, सब लोग मास्क लगा कर आएंगे, सब लोगों को सैनिटाइज़र फ्राहम किए जाएंगे, समाजी फासला रखा जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि इन एसओपीज़ पर फॉलो किया जाएगा। और ये ऐसा एक जलसा हो रहा है कि पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं, केपीके से लोग आ रहे हैं, मदरसों के बच्चे आ रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ से कोरोना फैला तो ये पूरे पंजाब में फैलेगा, पूरे पंजाब में जाएगा। हालांकि इससे पहले यही जमातें थीं, यही अपोजिशन जमातें थीं, इन्हीं के दबाव था, इनके हामी एंकर्स का दबाव था, इनके हामी एंकर्स की वजह से, इनके दबाव की वजह से तबलीगी इज्तिमा कैंसिल किया गया, दावत इस्लामी के इज्तिमात कैंसिल किए गए। दावत इस्लामी और तबलीगी जमात के जो लोग तबलीग पे निकलते हैं वो सारा रोका गया मामला। मिनाजुल कुरान के जो माहाना जो दुरूस कुरान होते हैं वो रोके गए। जमात इस्लामी की जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं मजहबी वो रोकी गई। यहाँ तक कि इनके दबाव की वजह से मस्जिदें तक बंद करनी पड़ी, मस्जिदें बंद की गई, जुमे रोके गए इन्हीं अपोजिशन जमातों के दबाव की वजह से कि जी कोरोना फैल रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ये इनके एंकर्स ने चीख चीख कर, जोर लगाकर और हुकूमत से मस्जिदें बंद करवाईं और बाजमात जो है वो नमाजें भी रोक दी गई। सिर्फ इन अपोजिशन जमातों का दबाव भी था और उस वक्त ज़ाहिर है डॉक्टर्स की एडवाइस भी थी और ज़ाहिर है शरई तौर पर भी ये कहा गया कि जब इस तरह की सूरत हाल है तो बिल्कुल जमात जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा किरदार उसमें जो है वो इन जमातों का तनकीद का था कि ये देखें हुकूमत क्या कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही और इन्होंने मस्जिदें बंद करवाई। अब ये मस्जिदें बंद करवाने वाले, नमाजें रुकवाने वाले ये और इनके हामी एंकर्स अब वो सवाल नहीं उठा रहे कि हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और किस तरह से कोरोना फैलने के ख़तरात हैं। अब किसी ने उस तरह से प्रोग्राम नहीं किए जिस तरह से पहले मंदिर बंद हुए, गिरजाघर बंद हुए, मजहबी तौर पे जो इबादत का सिलसिला है मसाजिद के अंदर इज्तिमाई तौर पे वो तमाम चीज़ें रोक दी गई। और मैं कोई उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, यानी उस वक्त ज़ाहिर है जब डॉक्टर्स की ये राय थी कि बाजमात नमाज नहीं होनी चाहिए और वो बिल्कुल ठीक हुआ।
हुकूमत ने दुरुस्त कदम उठाया और उलमाए कराम ने भी सपोर्ट किया। और फिर जब मस्जिदें खोली गई तो फिर कहा गया कि जी समाजी फासले के साथ, और वही हुआ, कालीनें निकाल दी गई, सफ़े निकाल दी गई और फ़र्श के ऊपर वो सारी चीज़ें जो लोग घरों से जायनमाज़ लेकर आते थे वो सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन मैं तो इनके मुनाफिकाना किरदार की बात कर रहा हूँ, जो बाज़ार बंद करवाना चाहते थे, जो कर्फ्यू लगवाना चाहते थे कि कोरोना फैल जाएगा, गरीब जो हैं वो गुर्बत से तो शायद नहीं मरेंगे, ये कहते थे, लेकिन कोरोना से मर जाएंगे। अब ये उन्हीं लोग एक तरफ कहते हैं कि हम लोगों के लिए निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम की ज़िंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि गो कि ये तो बात सबको पता है कि ये आवाम के लिए नहीं निकल रहे, ना महंगाई के लिए निकल रहे हैं, ना ही बेरोज़गारी के लिए निकल रहे हैं। ये निकल रहे हैं अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, अपनी जो इन्होंने जो करप्शन और लूट मार है, जो करप्शन केसेस हैं उनके दिफा के लिए, NRO लेने के लिए, डील और ढील के लिए। दूसरा जो मैंने आपको कहा, अल्लाह ताला अपना करम करे, ये तमाम जलसे खैर व आफियत से हो जाएं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। आज के दिन यानी 15 अक्टूबर जो गुजरी है, एक ही दिन में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, 6 पाक फ़ौज के, 6 FC के। बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ और एक वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ। 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें 12 जवान हमारे शहीद हुए हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारा दुश्मन जो है उसने पाकिस्तान में फंडिंग भी बढ़ा दी है और एक्टिविटीज़ भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस वक्त वो भारत ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल में है। लद्दाख के महाज पर और कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर जो सूरत हाल है, कोरोना की सूरत हाल है, वो इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए और मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए और फिर CPI का रास्ता रोकने के लिए एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। इसलिए दहशतगर्दी के ख़तरात भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। इस हवाले से थ्रेट लेटर भी जारी हो चुका है और अपोजिशन जो है, एक तरफ तो अपोजिशन कह रही है कि जी हुकूमत का काम है हमें सिक्योरिटी फराम करना। भाई अगर आपकी इतनी बड़ी पार्टी हैं, 11 आपकी जमातें हैं, मदरसों को बच्चों को आप वहाँ पे तो ला रहे हैं, तो वो मदरसों के बच्चों से आप सिक्योरिटी करवा लें। और यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, मैंने क्योंकि अब ज़ाहिर है कई वीडियोज़ में बहुत सारे इशूज़ पे तफसील से बात हो चुकी होती है, फिर अगली वीडियोज़ में हम मुख्तसर बात करते हैं। लेकिन जब हम वो मुख्तसर करते हैं और जिन्होंने वो पहली तफसीली बात नहीं सुनी होती तो वो एतराज़ करते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने जब ये कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के मदारिस जो हैं उनकी अक्सरियत ऐसी है जिनमें बच्चों को, उन बच्चों को भेजा जाता है जो कि गरीब होते हैं और उनके वालिदैन क्योंकि उनको पढ़ा नहीं सकते, और कई ऐसे वालिदैन होते हैं जिनके पास बच्चों को खिलाने का कुछ नहीं होता, वो बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं कि खाना भी वहाँ पे मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि ये नहीं कि तमाम मदारिस में ऐसा होता है। कई मदारिस ऐसे हैं हर मसलक के जहाँ पे बड़ी अच्छी एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे फीस ली जाती है, जहाँ पे बाइज़्ज़त तरीके से पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी मजरूह नहीं होती, उनकी जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि तमाम मदारिस में जाने वाले तमाम बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बाकी तालीम में नहीं चल सकते। ये है हमारे यहाँ मिजाज कि जो बच्चा बाकी कहीं नहीं चल सकता उसे कहते हैं इसे मदरसे में डाल दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई वालिदैन अपने टैलेंटेड बच्चों को भी, लायक बच्चों को भी इसलिए मदारिस में भेजते हैं कि दीन की तालीम लेंगे, दीन का इल्म हासिल करेंगे और उसके बाद उसकी तबलीग करेंगे, उसकी अशात करेंगे और उसका दर्स देंगे। और वो अपने वो इसलिए कराते हैं कि ताकि उनके लिए भी ये बाद में सदका जारी होगा कि उनका एक बच्चा जो है इस काम में है। लेकिन इसका जब हम ये बात करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं होता कि मदारिस में जाने वाले तमाम बच्चे नालायक होते हैं या तमाम बच्चे गरीब होते हैं या तमाम के वालिदैन इसलिए उनको भेजते हैं कि वो बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। लेकिन मैंने तो फजल रहमान साहब के मदारिस की बात की कि उनमें से बहुत से मदारिस के बहुत से बच्चे जो हैं उनके भी तमाम मदारिस की बात नहीं कर रहा, मौलाना फजल रहमान साहब के भी तमाम मदारिस की बात नहीं कर रहा ये। लेकिन ये एक हमारे माशरे में है मसला कि जो बच्चा जो है वो और कहीं नहीं चलता, कहते हैं इसे मदरसे में डाल दो या उसको बमुश्किल मैट्रिक करा के फिर कहते हैं किसी तरह से इसकी सरकारी नौकरी लगवाओ, क्योंकि सरकारी नौकरी को भी हमने यही समझ लिया कि वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त में जो है वो पैसा मिलता रहता है। तो ये हो गया दूसरा मामला। तीसरा है तसादुम का ख़तरा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐलान किया था कि वो भी रैली निकालेंगे और गुजरांवाला ये वो शहर है जहाँ पे आपको पता है कि 2014 में जब इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च आ रहे थे, इमरान खान साहब और डॉक्टर तलत क़ादरी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब के जो उनकी रैली थी, उनका लॉन्ग मार्च था, उनका आज़ादी मार्च था, उसके ऊपर गुजरांवाला में हमला किया गया था। और इसलिए वो वहाँ पे इस तरह के मिजाज के लोग हैं, नून लीग के भी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ऐलान किया हुआ है कि वो फ़ौज के हक़ में रैली निकालेंगे। अगर वो हक़ में रैली निकाली गई तो तसादुम का ख़तरा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नई रैली निकालनी चाहिए इस मौके के ऊपर, क्योंकि तसादुम का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नून लीग पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रही है। वो तो चाहते हैं कि कुछ लाशें गिरें, इस तहरीक में खून शामिल हो और फिर वो लाशों पे
सियासत कर सकें और वो कह सकें कि देखें जी हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हमने 14 बंदे मार दिए थे मॉडल टाउन में, शहीद कर दिए थे, तो देखें हमारे भी इतने बंदे मार दिए गए हैं या ये हो गया। ये तो पूरी कोशिश भी होगी, ख्वाहिश भी होगी, ख़ास तौर पे नून लीग की और फजल रहमान साहब की, क्योंकि उसकी वजह ये कि दो जमातें इस वक्त ऐसी हैं जो कहते हैं कि अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ साहब की तो सोच यह है कि अगर मैं नहीं हूं तो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला इस सोच रखने वालों को भी या तो हिदायत दे, वरना उनके अब बंदा क्या कहे, मैं क्या अल्फाज कहूँ, जो कहते हैं कि अगर हम नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान भी ना रहे। इस तरह की जो है कुछ लोगों की जो है वो सोच है। तो ये तो हो गया बात इस जलसे पे, बाकी बात भी करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें और हैं उन पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी नैब की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते तक उनको बुरी जमानत इस्लामाबाद कोर्ट से मिल चुकी है। अब देखें जब वो आके अगली पेशी पे वो पेश होंगे और अगर उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है तो उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन साथ ही जरदारी साहब की सेहत के हवाले से बहुत तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है और बहरहाल जरदारी साहब के बारे में मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि वो वाकई बीमार हैं, कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब से तो ज़्यादा बीमार हैं। नवाज शरीफ साहब का तो वो सारा ड्रामा है जो कि साबित हो चुका है। शरीफ खानदान का एक और नया करप्शन स्कैंडल सामने आ चुका है और लोग इनके पकड़े जा चुके हैं, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार, फेक अकाउंट्स और टीटीज़ और वो सारे मामला। एक और स्कैंडल है, अब इसकी क्या मैं आपको तफसील बताऊँ, ये उसी तरह का है जिस तरह पहले करप्शन लूट मार थी, टैक्स चोरी थी, फेक अकाउंट्स थे, मनी लॉन्ड्रिंग थी, वही सारी की सारी जो हैं वो चीज़ें हैं। बाकी बताया गया है कि डीजे भट्ट की खिदमत जो हैं वो हासिल की गई हैं। तो फजल रहमान साहब जिस डीजे भट्ट की वजह से कहा करते थे कि मुजरे होते हैं और रक्स होता है और बेगैरती होती है, ये चीज़ें वो कहते थे, तो अब उसी डीजे भट्ट की बताया जा रहा है कि जो है वो खिदमत हासिल की गई हैं। कल देखना ये भी होगा कि फजल रहमान साहब मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। और जलसे में तो देखें 8-10 हज़ार बंदे गुजरांवाला में नून लीग के लिए इकट्ठे करना कोई मसला नहीं है, जहाँ पे पूरे गुजरांवाला डिवीज़न से MNAs उनके जीते हुए हैं, ज़्यादा MPs उनके हैं। लेकिन असल तो है कि वहाँ पे ऐलान कोई सॉलिड चीज़ क्या आती है। कल अगर इस्तीफ़ों से ऐलान कर दिया जाता है असम्बलियों से तो ये एक जलसे की कामयाबी, मैं ऐसे कहूँगा कि जलसे की बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी ज़बानी तकारीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ कि कल ये भी देखना होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सजा या तो मुजरिम है वो तकरीर करते हैं या नहीं करते। उसमें भी थोड़ा सा मुझे मैं स्टोरी के ऊपर काम करूँगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इनके आपस में इख्तलाफात हुए इन जमातों के, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी कल एक और जो चीज़ देखने में वाली होगी वो ये है कि नून लीग की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इंतहाई तज़हीक आमेज़ नारे लगाए जाएंगे। और वो नारे इसलिए लगाए जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि देखें जी फ़ौज के सिपह सालार के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं तो अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने कुछ अपने लोगों को टास्क दिया है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाएंगे। अब हम आते हैं मोहतरमुल मकाम हामिद मीर साहब के बारे में बात करते हैं, उनके नए दावों के बारे में बात करते हैं। मैं तो खैर क्योंकि इस वक्त बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो कम अज़ कम बिल्कुल ना मुस्कुराइएगा, ना हंसीएगा। उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, एक तो उन्होंने पहला ये दावा किया है कि अब ये जो अपोजिशन का जलसा है, गुजरांवाला का जलसा है, ये आलमी अहमियत का हामिल हो चुका है, पूरी दुनिया की अहमियत का मरकज़ और महवर बन चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस जलसे के ऊपर, गुजरांवाला जलसे के ऊपर, ये कहना है हामिद मीर साहब का। और इसके लिए लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि 3 गैर मुल्की सहाफ़ियों ने उनसे रब्ता किया है, पूछा है कि वहाँ पर कोई होटल होगा या नहीं होगा, हम वहाँ पे रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे। तो मैं वैसे हामिद मीर साहब को मैं इतनी वीडियोस में चैलेंज दे चुका हूँ। एक और चैलेंज मेरा है हामिद मीर साहब को कि अगर वो उन 3 सहाफ़ियों के नाम शेयर कर दें और उनकी मैसेज ना दिखाएं, उनके मैसेज को वो करके ना, वो जो हम अक्सर वो करते हैं, जो स्क्रीनशॉट हम देखते हैं उसमें से कुछ चीज़ें मिटाई हुई होती हैं, उनके मैसेज मिटा दें, सिर्फ उनके नाम जो है ना ऊपर 3 सहाफ़ियों के, गैर मुल्की सहाफ़ियों के नाम, या उनके वैसे उनको ट्विटर पे टैग करके ट्वीट कर दें कि ये वो 3 सहाफ़ी थे जिन्होंने मुझे कहा कि हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। ये कल जब जलसे में वो 3 सहाफ़ी जाएं तो उसके बाद उनकी तस्वीरें शेयर कर दें। तो मैं जो है ये पहले वाले पॉइंट पे अगर वो 3 सहाफ़ियों का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें कि उन्होंने उनके साथ रब्ता करके पूछा है कि हमने होटल में रहना है और हम जलसा कवर करने जा रहे हैं, अगर वो 3 सहाफ़ियों के सबूत शेयर कर दें तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा। कल ही वो दिखा दें कि 3 गैर मुल्की सहाफ़ी जो हैं, गैर मुल्की सहाफ़ी, इन्होंने मुझसे रब्ता किया है और ये जलसा कवर करने जा रहे हैं, करने के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। लेकिन हामिद मीर साहब के मामले में मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ और आपको अज़बर हो गई होगी ये चीज़, और आपको कुछ याद हो ना हो, ये चीज़ आपको याद होगी। नून लीग की बात हो रही हो, कहते हैं
अभी नून लीग वालों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ये बताया। पीपल्स पार्टी की बात हो, अभी पीपल्स पार्टी वाले मुझे ये बता रहे थे, मैं वहीं से उठ के आ रहा हूँ। पीटीआई की बात हो, हुकूमत के वज़रा मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं हमारी हुकूमत का क्या बनेगा। अब ये बात हुई है, गैर मुल्की सहाफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा अब ये ख़वातीन सहाफ़ी मुझसे, भाई हर बंदा आपसे ही क्यों पूछता है, हर बंदा आपसे रब्ता क्यों करता है, और आप कभी ये नाम नहीं बताएंगे कि बता देना कि 3 गैर मुल्की सहाफ़ी, एक CNN का था, एक BBC का था, एक फ़लाँ इदारे का था, बता देना, बता दें कि ये 3 बड़े इदारे हैं जिनके सहाफ़ी ने मुझसे रब्ता किया है, 3 गैर मुल्की सहाफ़ियों ने, और तीनों ने उन्हीं से रब्ता किया है। भाई अगर किसी ने रब्ता करना था, लाहौर के बड़े बड़े एंकर्स हैं, लाहौर के बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, वो वहाँ पे कर लेते। लाहौर और गुजरांवाला तो इकट्ठे हैं, उन्होंने रहना लाहौर है, जाके और पूछो हामिद मीर साहब से रहे हैं कि अच्छा बताएं वहाँ पे कोई होटल होगा नहीं होगा। भाई क्या करते हैं, अब ये इंटरनेट का ज़माना है, वो उसी वक्त आप सर्च करते हैं गुजरांवाला में कौन से होटल हैं, वो सामने आ जाते हैं। लाहौर का सबको पता है, और ये जो बड़े बड़े इदारे होते हैं उनका तो आगे मैकेनिज़्म होता है सारा, कि वो आप 3 गैर मुल्की सहाफ़ी इनसे पूछ रहे हैं कि हमने जाना है, वो वही बस एक फेक न्यूज़ देनी होती है ना कोई बहाना बना के, वही सारा ड्रामा है। और वो है फिर वो उनके दिमाग से बैनर नहीं निकल रहे कि नून लीग के बैनर क्यों उतारे हैं। उनको 14 लोग जो मारे गए मॉडल टाउन में, जो लाशें गिराई गई, उनका मसला नहीं है, जो बैनर गिराए गए उनको मसला है। जो 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात जो जुल्म, तशद्दुद और जबर की तारीख रकम की गई, जब ये रेड जोन में यहाँ पे धरना हो रहा था अवामी तहरीक का और PTI का, उस रात 30 और 31 अगस्त की रात जो कुछ हुआ, तबाह कुन वो रात थी, और जिस तरह से लोगों पे तशद्दुद किया गया, ख़वातीन पे तशद्दुद, वो उनको याद नहीं है। वो कहते हैं जी हुकूमत ने ये जलसा कामयाब करवा दिया है, इमरान खान ने और उस्मान बुज़दार ने, उन्होंने रुकावटें लगा दी हैं, ये कर दिए। आप देखें इतनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं वहाँ पर लोग, रात को देखें वसीम बदामी साहब वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ से शो कर रहे थे, कहीं पे दिखा दें कोई रुकावटें कोई चीज़, बस वो क्योंकि हामिद मीर साहब अभी से माहौल बनाना शुरू हो गए ना कि ताकि अगर कल को ज़्यादा तादाद नहीं होती तो हामिद मीर साहब समेत नून लीग के हामी जितने हैं वो कह सकेंगे जी वो हुकूमत ने बड़ी जो है ना वो गिरफ्तारियाँ कर ली थी, बड़े कंटेनर लगा दिए थे। इसलिए एक तरफ आप कहते हैं कि जी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो भाई सिक्योरिटी के लिए वो कंटेनर लगा रहे हैं, कंटेनर आप कहते हैं गलत लगा रहे हैं आप उसको सिक्योर करने के लिए, तो ना आप उधर रहते हैं ना आप उधर रहते हैं। बहरहाल हामिद मीर साहब ने बड़े मज़े की बात की है। फिर उसी प्रोग्राम में एक और तजियाकार को बिठाया हुआ था जो कि नून लीग के एक अहम रहनुमा के भांजे हैं या पता नहीं भतीजे हैं, और फिर हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन पीछे रह गई है, अवाम आगे निकल गई है, डी चौक में देखें अवाम पहुंच गई है, और वो कह रहे हैं ये बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये डी चौक में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हैं, मैं तो पहले शुरू से यहीं से किया है कि हुकूमत की उनकी बात सुननी चाहिए, हुकूमत को उनके मुतालबात जायज़ पूरे करने चाहिए, और ये वही लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कोरोना में और कोरोना हो, पोलियो हो, डेंगू हो, हर मामले में आपको फ्रंट पे जो है वो नज़र आती हैं। बाकी और कुछ इश्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लग रही हम सब कामयाब। अल्लाह हाफ़िज़।